सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं। हालेलुया। और आज का जो वचन होने वाला है वो कौन सा वचन है? आप जुड़े हुए तो बताओ कौन सा वचन है वो वचन है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। और यहाँ पर क्या लिखा है? गलील में काना के पहला आश्चर्यकर्म। हालेलुया। काना में किसने किया था? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो हम ये वचन पढ़ेंगे और पहले हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। और जितने भी बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, खुदा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि और भी वीडियोस आप देख पाओ और भी परमेश्वर के वचनों को आप जान पाओ। हालेलुया। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, ताकि जितने भी मसीह बहन भाई हैं वो भी इस लाइव को देख पाएँ। और जो लोग नए हैं वो भी परमेश्वर के वचन को फॉलो करते जाएं। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल क्लास आप सभी के लिए है। हालेलुया। और इसका मकसद यही है कि आपको सिखाना। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो आपको समझाना और उसके अनुसार आपको चलाना। हालेलुया। और मैं आपको क्या कर सकता हूँ? सिर्फ सिखा सकता हूँ, लेकिन चलना आपको खुद को है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन आपको चलना खुद को है। तो मैं आपको सिर्फ रास्ता बताने के लिए आया हूँ। और रास्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है जो हमें चलाता है, कंटिन्यूसली चलाता है। और अगर कोई इंसान चलता रहता है तो वो निरंतर बढ़ता जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रभु के वचन के द्वारा। तो जितने बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष करे। पहली बार अगर कोई आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हालेलुया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपना नाम ज़रूर बताना, और आप कहाँ से हो ये भी बता देना। हालेलुया। हालेलुया। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अब हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का परमेश्वर आपने वचन दिया। मेरे परमेश्वर, जो वचन हमारे लिए परमेश्वर आपने रखा है मेरे परमेश्वर, प्रभु उन वचनों के द्वारा हम चलें मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जो आप हमें वचन देने वाले हैं मेरे परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम बढ़ते जाएं। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, जो वचन आप सिखाने वाले हैं मेरे परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर प्रभु हम सीखते जाएं मेरे परमेश्वर। और कंटिन्यूसली मेरे परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को फॉलो करने वाले बने मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर, तू महान है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू सर्वशक्तिमान है मेरे परमेश्वर। प्रभु जितने बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके परिवार को ब्लेस करना, उनके घराने को ब्लेस करना, उन्हें तेरे लहू में सील करता मेरे परमेश्वर। तू जीवित है मेरे परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो है यूहन्ना अध्याय 2। हालेलुया। और चलें फिर वचन के अंदर। एक बात आप ज़रूर नोट्स कर लेना। जो मैं ये हाईलाइट करता हूँ ना, इनको आप ज़रूर नोट करके रख लेना, क्योंकि ये वचन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हालांकि सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मैं मार्क करता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में चलते हैं। यहाँ पर लिखा है एक आयत में, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। हालेलुया। कहाँ पर? जहाँ पर मैरिज थी। हालेलुया। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे, मतलब उनको इनवाइट किया गया था। हालेलुया। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने क्या किया? उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। और आगे लिखा, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं है आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मतलब उसकी माता को पता था कि ये बहुत ही सामर्थी है, क्योंकि ये उसको पता कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये क्या है, जन्मा है। और उसको पता ही है। हालेलुया। ये सब कुछ पता था उसकी माता को। और आगे क्या लिखा?
कुछ वह बहुत से कही कहे वही करना। ये आज्ञा किसको दी गई? उसकी माता ने प्रभु यीशु मसीह के चेलों को कहा कि जो वो कहता है वही करना। और आगे लिखा है, वहाँ यहूदिया के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। पत्थर के कितने मटके थे? 6 मटके थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया, ऊपर से भर दिया। हालेलुया। और आगे लिखे, तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोजन के प्रधान के पास ले आओ। और वे ले गए। जब भोजन के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। हालेलुया। वे क्या है? जानते थे। और आगे लिखा है, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को अफसर बुलाकर उससे कहा। हालेलुया। और आगे लिखा है, भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग भी कर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में पहला यह चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। हालेलुया। ये क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? पहला चिन्ह और चमत्कार किया था। हालेलुया। और कहाँ पर किया था? गलील के काना के अंदर। हालेलुया। और उसके चेलों ने उस पर क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया था? उस पर विश्वास किया। और आगे 12 आयत में क्या लिखा है? इसके बाद वह, उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। हालेलुया। कौन रहे थे? उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले। हालेलुया। वहाँ कुछ दिन तक रहे। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर? मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। यहूदिया का फसह का पर्व निकट था, और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सरफा को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और सरफाफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उल्ट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर का व्यापार का घर मत बनाओ। हालेलुया। यहाँ पर क्या है? जो मंदिर था, जहाँ पर परमेश्वर की महिमा की जाती थी, उस जगह को उन लोगों ने क्या कर दिया था? अपना व्यापारिक सिस्टम बना लिया, एक बिजनेस सिस्टम बना लिया। वहाँ पर लोगों ने दुकानें खोल ली। कई लोग वहाँ पर सब्जी बेचते थे, कई लोग वहाँ पर भेड़ बकरियाँ और ये चीज़ों को क्या कर रहे थे? वहाँ पर बेच रहे थे। हालेलुया। जो कि परमेश्वर का मंदिर था, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग तो उन्होंने तो अपना बिजनेस बना रखा था। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदिया ने उससे कहा, तू जो यह करता है हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम इस मंदिर को ढा भी देते हो ना, तो मैं इसको 3 दिनों के अंदर बना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या है? यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। जो यहूदी थे वो कह रहे थे कि इस मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लग गए हैं। हालेलुया। और आगे लिखा, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मतलब उन लोगों को, जो यहूदी थे, उनको प्रभु यीशु मसीह की पावर का पता नहीं था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो क्या है? एक पावरफुल है। हालेलुया। उसने क्या कहा कि मैं इसको 3 दिनों के अंदर बना दूंगा। जो तुम कह रहे हो ना कि 46 साल लगे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जो मुश्किल है उसको आसान कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और खुदा भी कहता है कि अगर आप विश्वास करते हो, हालेलुया, उसके वचनों पर, उस पर विश्वास करते हो, तो अगर आप जो भी कुछ कहते हो ना, तो वो खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आपको बिलीव होना चाहिए, खुदा पर विश्वास होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। ये किसके विषय में कहा था? अपनी देह के मंदिर के विषय में।
हालेलुया। अपना जो शरीर है उसके विषय में कह रहा है। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह, अगर हम इसको शारीरिक आत्मिक रूप से देखें तो ये किसके विषय में बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बात कर रहा है कि मैं तीसरे दिन मरकर जी उठूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन पवित्र होकर जी उठूंगा। एक आत्मिक परस्पर है। हालेलुया। एक आत्मिक तरीका है। हालेलुया, जो परमेश्वर समझा रहा था। लेकिन उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा जो मंदिर है इसको बना, लेकिन वो कर भी सकता है परमेश्वर। जो कुछ करना चाहता है ना, वो उसके हाथ में है वो पावर। हालेलुया। लेकिन वो जो शारीरिक लोग थे, जो यहूदी थे, जो शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते थे, वो इस बात को नहीं समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र में उस वचन को जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। हालेलुया। किन्होंने प्रतीति की थी? उसके चेलों ने, फिर जो पवित्र शास्त्र का वचन लिखा हुआ था। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? यीशु मन को क्या करता है? जांचता है। हालेलुया। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो यहाँ पर लिखा है, तो बहुत चिन्हों को जो वह कर दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब जानता था और उसे आवश्यकता नहीं थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। आमीन। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पे परमेश्वर जानता है, हमारे मन को जांचने वाला है। हालेलुया। आज के टाइम अगर हम फिर भी देखें तो बहुत से लोग हैं जो अपने मन को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। परमेश्वर को धोखा देने की भी कोशिश करते हैं कि परमेश्वर तो हमें देख नहीं रहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो देख नहीं रहा, कोई काम कर रहे हैं तो देख नहीं रहा, बुराई कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं जानता हूँ कि मनुष्य के मन में क्या चलता है, मनुष्य के मन के अंदर क्या क्या गड़बड़ियाँ होती हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। और सोचो, जो इंसान, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर कोई इंसान गाड़ी को बना रहा है, एक कार को बना रहा है, तो जो उसका फाउंडर है, जो उसको बनाने वाला है, वो सब कुछ जानता है कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ें बनाई है, मैंने इस चीज़ को मॉडिफाई किया है। हालेलुया। और उसी प्रकार परमेश्वर भी जानता है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ एक बात आपसे कहता है कि तुम अपने अंदर बुराई मत लाओ। हालेलुया। बहुत से लोग अपने अंदर बुराई लेकर आते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मन को जांचता हूँ और उसी के अनुसार मैं तुम्हारा न्याय करूँगा। हालेलुया। इसलिए हमारा जो मन है उसको क्या करने की ज़रूरत है? अपने कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। आप जो भी काम करते हो, आप खाते हो, पीते हो, हालेलुया, आप चलते हो, घूमते हो और प्रार्थना करते हो, अगर किसी के विरोध में कुछ बातें भी बोलते हो, तो भी परमेश्वर जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। हालेलुया। अगर आप सोचो कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन एक है जो आपको देखता है। उसके जो कैमरे हैं, हालेलुया, जो उसके कैमरे हैं वो निरंतर चालू रहते हैं। हालेलुया। कंटिन्यू चालू रहते हैं। हम उसको धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। हम सोचें कि खुदा को हम धोखा दे देंगे और हम सबकी नज़र में सही रहेंगे, नहीं। प्रभु को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब के बारे में जानता है और मनुष्य के मन को वो जांचता है। हालेलुया। क्योंकि वो फाउंडर खुद है, वो उसको बनाने वाला वो खुद है। इंसान को किसने बनाया है? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो वो सब कुछ जानता है उसके विषय में। इसलिए कभी भी परमेश्वर को धोखा मत दो, अपने मन को कभी भी धोखा मत दो। हालेलुया। परमेश्वर जो धोखेबाज है उनसे नफरत करता है। हालेलुया। और जो सच्चाई से चलते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए आप सच्चाई पर चलने वाले बनो। हालेलुया। तो खुदा आपको ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, इस सुंदर समय को परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सब आदर, महिमा, भक्ति, जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। और परमेश्वर, जो हमने वचन पढ़े मेरे परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं, तुझमें बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। हाँ मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तो जीवित है मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे यहोवा। और प्रभु, जो आज हमने वचन पढ़े इसके अनुसार चलते जाएं मेरे परमेश्वर। और जितने बहन भाई इस लाइव को देखा मेरे परमेश्वर, उन सभी को ब्लेस करना, उनके
परिवारों को ब्लेस करना, उन्हें तेरे लहू में सील करता हूँ। सब आदर, महिमा, भक्ति, जलाल सब तेरे नाम को देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दुआओं को मांग कर पा लेता हूँ, आमीन, हालेलुया। तो खुदा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की।